बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पर्वतों के निकट एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग अत्यंत धार्मिक और ईश्वर के भक्त थे। वे भगवान शिव की पूजा करते थे, जिन्हें वे अपने रक्षक और पालनहार मानते थे। गांव में सुख समृद्धि थी और सभी मिलजुल कर जीवन व्यतीत करते थे। इस गांव के समीप एक गहरी काली गुफा थी, जहां एक दैत्य मंथर नाम का राक्षस रहता था। मंथर दैत्य शक्तिशाली और क्रूर था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने देवताओं को भी युद्ध में पराजित कर दिया था। मंथर ने गहरी तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह देवताओं और मनुष्यों के किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकेगा। इस वरदान से अहंकारी होकर मंथर ने पृथ्वी पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने लोगों को भयभीत करके उन्हें अपना दास बना लिया और कई गांवों को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे उसने उस गांव पर भी हमला करने की योजना बनाई जहां लोग भगवान शिव की भक्ति करते थे। एक दिन मंथर ने गांव पर आक्रमण कर दिया। गांव वाले भयभीत हो गए और अपने बचाव के लिए भगवान शिव के शरण में गए। वे शिव मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, हमें इस दैत्य से बचाओ, वह हमारे गांव को नष्ट कर देगा। भगवान शिव जी, जो अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते थे, उसने विनती स्वीकार की। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि मंथर के अत्याचारों का अंत किया जाए। शिवजी ने अपने गण नंदी को बुलाया और कहा, नंदी, हमें उस दैत्य को समाप्त करना होगा। वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि वह निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा है। नंदी ने भगवान शिव का आदेश स्वीकार किया और तुरंत मंथर की गुफा की ओर चल पड़े। मंथर ने जब नंदी को आते देखा तो वह हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं अमर हूँ, देवताओं ने मुझे पराजित कर दिया, तुम क्या कर सकते हो? नंदी ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं भगवान शिव का दूत हूँ और तुम्हारे अहंकार का अंत करने आया हूँ। मंथर ने नंदी की बातों का उपहास किया और उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मंथर की शक्ति अद्वितीय थी, लेकिन नंदी शिवजी के आशीर्वाद से अत्यंत शक्तिशाली थे। हालांकि मंथर अपने वरदान के कारण नंदी के किसी भी शस्त्र से घायल नहीं हो रहा था। जब नंदी को लगा कि वह मंथर को शारीरिक रूप से पराजित नहीं कर सकते, तो उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने नंदी से कहा, दैत्य को केवल अहंकार ने बलवान बनाया है। हमें उसे पराजित करने के लिए उसके अहंकार का अंत करना होगा। शिवजी ने अपने त्रिशूल को उठाया और मंथर की ओर देखकर बोला, तुम्हारा अंत समय आ गया है। तुम्हारा वरदान केवल शस्त्रों के प्रभाव से रक्षा करता है, लेकिन अहंकार और अधर्म का नाश तो केवल सत्य और धर्म से ही हो सकता है। शिवजी ने मंथर से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए, न कि उसके विनाश के लिए। मंथर, जो अब तक केवल अपनी शक्ति पर गर्व कर रहा था, शिवजी की बातों से अचंभित हुआ। उसे समझ में आया कि उसने कितनी गलतियाँ की है और कैसे अपने वरदान का दुरुपयोग किया है। उसकी आंखों में पश्चाताप की झलक आई। उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शिवजी ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम्हारा यह जीवन अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें अपने पापों का फल भुगतना होगा। अगले जन्म में तुम एक साधारण प्राणी के रूप में जन्म लोगे और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करोगे। मंथर ने भगवान शिव जी की बात को स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे अहंकार से मुक्त किया। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और वह गांव, जो मंथर के आक्रमण से भयभीत था, अब सुरक्षित हो गया। गांव वालों ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने शिव जी की महिमा का गान किया। गांव में पुण्य, शांति और समृद्धि लौट आई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, अगर उसका उपयोग गलत कार्यों के लिए किया जाता है तो उसका नाश सुनिश्चित होता है। वही सच्ची भक्ति और ईश्वर में विश्वास हमें हर कठिनाइयों से
निकालने में सक्षम होते हैं। शिव जी जो करुणा और न्याय के प्रतीक है, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का अंत करते हैं। इस कथा का संदेश यही है कि शक्ति का सदुपयोग ही सच्ची विजय है।